तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पहाड़ स्टूडियो में। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अग्निवीर और जो बैंकिंग एक्ट है 1970 में जो मोदी सरकार मानसून सत्र में चेंजेस लाने वाली है। और सेकेंडली हम जैसे अभी सरकार ने अग्निवीर योजना लाई थी, तो इसमें भी देखिए आप जो पुराने बच्चे हैं जिनका फिजिकल हो गया है, रिटर्न की तैयारी कर रहे थे और किनका ऐसा था कि ज्वाइनिंग बची हुई थी, न उनकी ज्वाइनिंग आई न उनका रिटर्न हुआ, बस अब ये कह रही कि भर्ती कैंसिल हो गई, अब फिजिकल पे दोबारा फिजिकल देना पड़ेगा। एक बच्चा है जिसने फिजिकल निकाल लिया था, उसकी उम्र उसमें लगा लो उसकी लास्ट भर्ती थी 21 साल। अब बीच में सरकार ने गैप कर दिया 2 साल का कोविड के चक्कर में, वो बहाना था ऑब्वियस सी बात है। इलेक्शन सब हो रहे थे, बस भर्ती नहीं हो रही थी, रिटर्न नहीं हो रहा था भाई, पता नहीं किस टाइप का कोविड था वो। सोचिए 21 साल का होगा, उसमें 2 साल का गैप हुआ, कितने का हो गया 23 साल का। अब 23 साल का बच्चा, और उसको भी मौका दे रही सरकार इस बार, क्योंकि इस 1 साल के लिए उन्होंने 23 साल कर रखा है, फिर वही हो जाएगा 17.5 से 25, सॉरी 17.5 से 21। अब 23 साल का बच्चा जो अभी फिजिकल दे के रिटर्न की तैयारी कर रहा था, रिलैक्स मोड में था, ठीक आराम में था, और एक वो बच्चा 17.5 साल का जो बच्चा आएगा दौड़ने, सोचो उन दोनों के बीच में क्या कंपटीशन होएगा। एक नया खून है जो प्रैक्टिस में था, चाहे उस समय नॉर्मल भर्ती के प्रैक्टिस में होगा, मगर था तो प्रैक्टिस में, और एक वो जो लास्ट भर्ती थी उसकी फिजिकल निकाल लिया था, मगर रिटर्न के लिए वो अपनी बॉडी को रिलैक्स में चल रहा था, दिमाग पे ज़्यादा जोर दे रहा था। तो सोचिए प्रैक्टिस नहीं है, अब तुम सीधे दौड़ा दे रहे हो फील्ड में, तो सोचो वो 17.5 वाला कितने दूर छोड़ेगा उसे। वो जो 23 साल का, तो देखने से भी देखना पड़ जाएगा उसे कहाँ है, वो दिखेगा नहीं, मगर जो 17.5 वाला है सोचिए बड़ी मुश्किल से फिजिकल निकलता है। कोई ये ऐसे नॉर्मल फिजिकल तो है नहीं कि पुलिस का फिजिकल या कोई भी दूसरा फिजिकल या पटवारी का या किसी और चीज़ का फिजिकल, कि हम थोड़ा बहुत तैयारी करके निकल जाए। इसमें तैयारी आदमी पूरी जान लगा के तैयारी करता है, पूरी अपनी मेहनत देता है, फिजिकल निकालता है, मेडिकल इतना टफ होता है, मेडिकल निकालता है, फिर बंदा पेपर की तैयारी करता है, पूरी सब कुछ छोड़ के सोचता है कि अब फिजिकल इसका सब हो गया है, पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे दोबारा भर्ती कैंसिल हो गई, दोबारा फिजिकल देना है। तो सोचिए कितना मनोबल टूटता है युवाओं का। और दूसरी बात है, कई लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाएंगे कि भैया हाँ, क्योंकि सोच रखता है ना कि भैया मैं निकल गया हूँ, एक अलग ही खुशी होती है मन में, सपने सोचने लगता है कि भैया मैं वर्दी पहनूंगा, कोई सोचने लगता है कि भैया हाँ मेरी बंदी थी, अब रिश्ता लेके जाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ भी। फिर उसके बाद पता चलता है कि भैया उसे दोबारा फिजिकल देना पड़ेगा, फिर फाइट नए बच्चों से करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से भर्ती कैंसिल होने की वजह मेरे को थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई। हाँ ठीक है, अपनी सेना को एफिशिएंट बनाना अच्छी बात है, सेना को एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। क्यों अपनी सेना को एफिशिएंट, आप जो सेना जो पहले से जनरल तरीके से ओपन तरीके से भर्तियां होती थी, उसके थ्रू आप बना नहीं सकते क्या? ट्रेनिंग के जो आप 9 महीने ट्रेनिंग दे रहे हो उनको, उसके अंडर उनको उतना एफिशिएंट बनाइए ना जो आप उनको 6 महीने में बनाना चाह रहे हैं, जबकि उन्होंने टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है आपको। अगर आपको ये है कि हाँ अपनी आप अब कोई ये कहता है कि कम लोगों की ज़रूरत है और एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, जितनी आप वैकेंसी निकालते थे उसमें कटौती कीजिए, मगर जो सिस्टम है वो पिछला ही सिस्टम रखिए ना। मान लो आप 1 लाख की भर्ती निकालते थे, आप इनकेस 1 लाख की भर्ती निकालते थे आप, तो मेरे ख्याल से 50,000 कर दीजिए, कटौती वहाँ कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, संख्या वैसे कम होगी, और उनको अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, नए नए हथियारों की ट्रेनिंग दीजिए, एफिशिएंट कीजिए। जो आप अग्निवीरों को एफिशिएंट करना चाह रहे हो वैसा आप उन्हें क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो यहीं आएंगे ना, वो भी 17.5 से 21.5 के बीच ही आएंगे। पहली बात, पुरानी भर्ती जो होती थी उसकी भी 17.5 से 21 साल ही होती थी, जहां तक मैं सही हूं तो 21 साल ही होती थी, और साल में 2 बार भर्ती आती थी। लमसम 7 बार आदमी जो लड़का है वो भर्ती दे सकता है, 6-7 बार, ठीक। तो उसको ट्राई मिलेगा ना, एक बार नहीं निकला, फिजिकल नहीं निकला, ठीक है, दूसरी बार निकलेगा,
अगर नहीं निकला फिर तीसरी बार चौथी बार एटलीस्ट ट्राई करेगा। अब यहाँ क्या है, 17.5 साल में एक बार बंदा निकल गया, फिर उसे बस जब वो 4 साल बाद जब हो जाएगा पूरे साल का 21 साल का 21 साल क्रॉस कर लेगा, तब जाके वो उसे पता चलेगा कि अरे भाई तुम नहीं निकल पाए, तुम 75% में हो, तुम नहीं निकल पाए, तो उसे कितना दुख लगेगा। उसे ट्रायल का मौका आगे मिलेगा नहीं आर्मी के लिए। तो जो 23 साल का अभी है वो भर्ती देगा, फिर क्या कहते हैं वो फिजिकल में निकल गया एक हिसाब से, तो फिर 4 साल करेगा ट्रेनिंग, 27 साल। 4 साल बाद उसे पता चलता है दादी आप तो हो गए हो बाहर, आप नप लो बाहर की तरफ। 27 साल का हो जाता भाई। अब 27 साल में भाई बाहर जाके वो करेगा क्या? उत्तराखंड की तैयारी तो कर नहीं सकता, करेगा तो कोई बात नहीं, कर सकता है तो उसको टाइम चाहिए होगा। फिर उसके लिए उसको कितने डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा, उसे कितनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आप सोचिए, घर वाले कितना कुछ कहते हैं। मैं तो भैया दीपावली में घर नहीं जाता था कि गांव वाले खुद हर कोई रिश्तेदार हो कोई भी हो जान के पूछ रही तू क्या कर रहा है, पता है कुछ नहीं कर रहा भाई। सोच रहे हो कितना लोड ज्यादा सर में यार, बहुत ज्यादा ये हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 27 साल के बाद अगर उत्तराखंड की तैयारी करता है तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो 2 साल तो तब भी लगेंगे। उत्तराखंड की जॉब ऐसी है, फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, फिर उसमें केस कितने होते हैं, फिर पेपर के बाद कितने सारी चीजें कोर्ट में चले जाती है चीजें, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए ये लगा लो 4 साल। 27 हुआ, 2 साल तैयारी में, 29 के बाद उसमें जो भर्ती आएंगी तो, और फिर निकल गया तो 29 का लगा 3 साल, कितने हो गए भैया 32 साल। 32 साल फिर वो भी निकल गया तो अच्छी किस्मत हो। 32 साल में फिर यार क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा ना दादी, ऐसे तो ना। तो मेरे हिसाब से देख लो। एक और बात, उन्होंने बोला कि 25% बच्चे सेलेक्ट होंगे और 75 बच्चे बाहर हो जाएंगे। 25% जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनका क्राइटेरिया नहीं बताया, प्रोसेस क्या होगा, किसके थ्रू सेलेक्टेड होंगे, वो क्या क्राइटेरिया होगा, क्या प्रोसेस होगी, एग्जाम होगा नहीं होगा, कैसे लिया जाएगा, कुछ नहीं बताया सरकार ने। इसमें दंगे नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो अपना प्लान ही बिल्कुल, प्लान को एग्जीक्यूटिव सही ढंग से नहीं करते आप सरकार कि ये प्लान है इसको ऐसे हम तैयार करेंगे। जो खांचा बनाते हैं वैसे बिल्कुल बनाए नहीं, बिल्कुल बस बोल दिया कि ऐसा होगा, भर्ती कैंसिल, खत्म। इसमें दंगे होंगे जब बच्चों को नॉलेज नहीं होगी कि भैया होने वाला क्या है उनके फ्यूचर के साथ, फ्यूचर है किसी का, उस पर तुमने कुछ बताया नहीं कि कैसे होने वाला है प्रोसीजर। अब पहले ये था कि भैया हाँ ट्रेनिंग में लोग भारत माँ की सेवा के लिए ट्रेनिंग करते थे। अब क्या है, जो अग्निवीर होंगे वो 4 साल पता नहीं ऑफिसरों की सेवा के लिए ट्रेनिंग करेंगे, या उनके कुत्तों को दौड़ाने के लिए, वॉक के लिए, या उनके फैमिलीज को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। जो अच्छी तरह करेगा शायद वही होगा। फिर अंदर क्राइटेरिया बता देते ना कि ऐसे ऐसे होगा। अब लड़के भी जाने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा, हम इसके काबिल हैं, हम ऐसे हैं। अब जिसको भैया आर्मी वाला झुकेगा क्यों किसके सामने? अब उसे वहाँ पे 4 साल किसकी चापलूसी करना यहाँ की बात नहीं है। हमसे 1 हफ्ता नहीं हो पाता, 1 दिन नहीं हो पाता, तो वहाँ 4 साल करना, और करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइफ का सवाल है। पूरा उसका खानदान है पूरा पीछे, इसकी शादी होनी बाकी होगी, किसके माँ बाप होंगे, तो उसे तो करना ही पड़ेगा। और नहीं करेगा तो इरिटेट होगा तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे आपने सुना होगा कहीं जवान पोक करता है, कोई छिड़ाता है, कोई अगर सही ढंग से वो चापलूसी ना करे या जैसे कुछ बातें ना माने तो उनकी ड्यूटी इधर उधर गलत जगह लगाई दी जाती है। लास्ट में जवान क्या करता है, बंदूक लेता है और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। आपने ऐसे किस्से न्यूज में सुने होंगे। तो वही होगा, ज्यादातर अधिकतर वही होगा। जब से पता चल जाए कि मेरे अफसरों से बन नहीं रही है और मेरा हो ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा? वो ऑब्वियस सी बात है जाते समय, या उसे पता चल जाए कि मेरा होना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो यही करेगा वो आते समय। और सेकेंडली वेल ट्रेंड होगा वो हथियारों का, बाहर आ जाओ ऑब्वियस सी बात है। अब जब वो वहाँ है नहीं, आर्मी में है नहीं, तो जो ये नक्सल एरिया है और जो भी जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज है, वो तो ऐसे लोगों पे नजर बनाए रखेंगे ना कि हाँ भाई कौन ट्रेंड हो गया रखा है,
उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या पता अच्छा पैसा देके उनको अपने में शामिल भी कर ले और हो भी जाएंगे वो। ये चीज़ें तो सरकार ने सोची नहीं, बस उनने योजना निकाल दी, बस ये बोल दिया कि हमें नए जवान चाहिए। नए जवान तो आपको क्या, नए जवान पहली भर्ती में नए जवान नहीं मिल रहे आपको, और भी नए जवान ही मिल रहे हैं, वेल स्किल्ड नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिलेंगे। जब आप उन पर पैसा खर्च करेंगे, उन पर पैसे लगाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रेनर देंगे उन्हें, IITians जो एक हल्की फुल्की ट्रेनिंग होती है गैजेट्स की, किसी भी चीज़ की, तो वो दीजिए उनको, वो कीजिए आप। बस आप तो पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दे रहे। प्रोसेस चेंज करने का समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। पहले रिलेशन की भर्ती आती थी, उसमें मेरे भाई लोग थे, वो पूरी तैयारी में थे। अब उसका भी कोई जिक्र नहीं है, कैसे होंगे, क्या चीज़ें होंगी, कुछ नहीं उसका भी। वो कोई आरक्षण थोड़ी है, वो भाई उनके पिताजी ने पूरी मेहनत करके अपनी पूरी सेवा दे के आ रखे हैं। नहीं तो उनने भी अपना प्लान कर रखा होगा ना कि हाँ, जैसे मेरे अंकल है, मेरा खुद का भाई है, वो खुद क्या कहते हैं, कब से गए थे, कोई बात नहीं, इसके बाद थोड़ा ये पढ़ने में कमज़ोर है, हल्का फुल्का पढ़ने में कमज़ोर था वो, तो फिजिकल अच्छा खासा उसका, तो उसको दौड़ा रहे थे कब से कि हाँ भाई रिलेशन की भर्ती आएगी तो अंदर कर देंगे, दौड़ और निकालेगा, टेस्ट देगा, अंदर हो जाएगा, है नहीं। अब तो उसका कोई पता नहीं है। अब अग्निवीर हो रहा। हर किसी आर्मी, मेरे घर में खुद की, मैंने जैसे बताया कि सभी आर्मी वाले हैं, सब अपोज करते हैं। और मेरे ख्याल से जितने मेरे, क्योंकि हमारे हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों में आर्मी वाले, तो आपको हर दूसरा घर आर्मी वालों का मिलेगा। और जितने आर्मी लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है या जो जिनसे बातें हुई है, वो हर कोई अपोज करता है इस योजना को, जितने मेरे से मिले। और उनका समर्थन कौन करता है? जिनके घर में कोई आर्मी वाला है नहीं, मोदी भक्त हैं सिर्फ, जिनको सिर्फ बस जो कहेंगे वो सही होगा। चाहे पिताजी कुछ कह देंगे, पिताजी की बात नहीं मानेंगे वो। मोदी जी ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। मैं किसी भी गवर्नमेंट को अपोज नहीं, मैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कहता, मगर मैं वो योजना के खिलाफ कह सकता कि हाँ, जो मेरे को लगता है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट, किसी पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा, ना किसी पार्टी के अपोज में बोल रहा हूँ। हम तो बीजेपी वाले तब से, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो मेरे आइडल भी थे और उनको मैं बहुत ही फॉलो भी करता था। और सेम विद क्या कहते हैं हमारे मोदी जी, वो मुझे काफ़ी सही लगते थे। चलो माना कि सरकार बदलाव ला रही है, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए। तो बदलाव अच्छा तभी लगता है जब शुरुआत खुद से हो, खुद में चेंजेस लाइए ना पहले, फिर दूसरों को चेंज करेंगे। ये तो वही बात होगी कि बस प्रवचन देना तो बहुत ईजी होता है, मगर उसको फॉलो करना उतना ही कठिन। ऐसा मत करिए, पहले बदलाव खुद से लाइए। खुद कहते आपने अपने मंत्रियों के न भत्ते कटौती की है कभी, न क्या कहते हैं उनकी पेंशन डबल ट्रिपल पेंशन, मतलब मोदी जी गुजरात के CM थे, उसकी भी मिलेगी उन्हें, PM है उसकी भी मिलेगी, 2 पेंशन, वहाँ 3 बार बने, वहाँ 3 पेंशन CM की। मतलब यही बात होगी। मैं अगर जूनियर असिस्टेंट हूँ तो उसकी मुझे, अगर मैं प्रमोट हो गया, सीनियर असिस्टेंट बन गया, तो मतलब मुझे 2 पेंशन मिलनी चाहिए, फिर जूनियर और सीनियर की। लास्ट में मैं सीढ़ियाँ चढ़ के प्रशासनिक अधिकारी बन गया, मतलब जो भी बीच में आते रहेंगे सबकी पेंशन मिलनी चाहिए मुझे। ऐसा थोड़ी होता है। बदलाव पहले खुद से लाइए ना, तब जाके हम भी माने कि हाँ ठीक है, सरकार दम रखती है। और कोई मेरे मित्रगण मुझे ये बता रहे हैं कि सरकार खर्चा उठाना चाहती है, बिल्कुल उठाइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, शुरुआत खुद से करिए ना, पहले अपने खर्चे कम करिए। अगर मैं घर का बड़ा हूँ, मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ कि बेटा मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, और क्या कहते हैं खर्चा कम करो, ये आइसक्रीम 10 वाली खाओ, 50 वाली मत खाओ। और मैं खुद क्या कहते हैं गुच्ची के जीन्स पहन रहा हूँ, गॉगल्स लगा रहा हूँ, और क्या कहते हैं महंगी ब्रांडेड घड़ियाँ पहन रहा हूँ। ये क्या बात हुई? शुरुआत पहले खुद से करेंगे ना, तब जाके हम दूसरों को सिखाएंगे। बदलाव खुद से कीजिए। बदलाव आपको खुद से नहीं करने, क्योंकि खुद से करेंगे तो भैया खुद के मिनिस्टर बागी हो जाएंगे। जैसे अभी महाराष्ट्र में सेंध कर रखी है, तो शिवसेना के मंत्रियों पे, वहाँ कांग्रेस पे पायलट को हर जगह सेंध कर रही है मोदी सरकार। उसे पता अगर मैं मंत्रियों पे लाऊंगा कि भैया उनके भी पेंशन भत्ते गायब कर दूंगा,
तो भैया सेहत तो बीजेपी में पड़ेगी, फिर मंत्री बढ़ जाएंगे, फिर सरकार गिर जाएगी, है नहीं। तो इन चीज़ को आप सोचिए। जो आज के जो युवा और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनसे सरकार, मेरे ख्याल से ये सरकार को सबक मिलेगा। भाई ये कि हम थोड़ा जागरूक हो सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि देश सेवा में आप देश को ही हानि पहुंचा रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के धरना दीजिए, सरकार को समझ में आएगा, नहीं आएगा तो इलेक्शन नहीं आपके पास। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या पता, मैं ये नहीं कहता इतना पॉपुलर मेरा चैनल है नहीं कि मेरी आवाज़ बहुत दूर तक या किसी मंत्री की बात जाएगी। भाई इतना है कि आप शेयर करेंगे तो क्या पता कोई बच्चा समझ जाए, कोई पेरेंट्स समझ जाए, तो कम से कम वोट देने से पहले वो समझ जाएगी भैया मुझे किसको वोट देना, किसको नहीं, और क्या हमारी सरकार कर रही है, और उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए आपको जो भी सही लगा या बुरा लगा। मेरे जो विचार थे मैंने रखे, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद।